जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो आपकी। एक छोटी सी अरदास पहले आप सभी के लिए परमात्मा को। हे पूर्ण परमात्मा, शुद्ध हो पापात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। तो आज हम सबसे बड़ा जो विषय है, हमारे कर्मों का बंधन ना बहुत लगता है। बात बात पे ना हमारे ना कर्मों के बंधन लग जाते हैं। बात बात पे हम बैठे बैठे ना कुछ भी सोच लेते हैं ना, किसी के लिए नेगेटिव भी सोच लेते हैं। तो हमारी सब कॉन्शियस माइंड होता है जो अंदर चिप होती है, जिसमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर हम अच्छे सोचते हैं तो वो अच्छे कर्म बन जाते हैं, अगर बुरा सोचते हैं तो बुरा कर्मों का बंधन हो जाता है। असंख्य जन्मों का बंधन हो जाता है। बैठे बैठे कर लेते हैं, हमने किसी को कुछ किया नहीं है, लेकिन बैठे बैठे हमने किसी की बुराई सोच ली ना, तो हमारे कई जन्मों के कर्मों के बंधन लग जाते हैं। तो आज का विषय है क्षमा करना और क्षमा मांगना। तो अब इन जो कर्मों के बंधन जो लग चुके वो तो लग चुके, अब और न लगे। और जो लग चुके हैं उसको भी अपने कैसे क्लियर करें, कैसे उसको कर्म बंधनों से मुक्त हुए। तो उसके लिए सबसे, जब तक हम उन सब चीज़ से मुक्त नहीं होएंगे ना, तो आगे का हमारा रास्ता नहीं खुलता है। यानी आपको मैं एक मैथ गणित के हिसाब से बताती हूँ, मैथमेटिक्स के हिसाब से। मान लो आपको मैंने 2 लाख रुपया दिया, जब तक मैं नहीं दूंगी ब्याज सहित, चलो ब्याज भी नहीं दिया, जो है वो भी नहीं दूंगी, तब तक क्या आप मेरा पीछा छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तब तक आप मांगते रहोगे, और जिस दिन दे दोगे तो उस समय राम राम हो जाएगी आराम से। ना आप कुछ बोलोगे ना मैं कुछ बोलूँगी, लेकिन जब तक नहीं दोगे तो तू मैं लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसी तरह के कर्मों के बंधन होते हैं जो हम बना लेते हैं ना, जब तक उसका हिसाब क्लियर नहीं होता है तब तक आपके कर्मों का बंधन भोगना ही पड़ता है। आप मान लो उसने 4 बोले, आपने 8 बोला। उसने कोई बात आपको टेढ़ी कह दी, आपने 10 बार टेढ़ी कह दी, लेकिन आपने तो पापों का बोझ अपने सर पे बांध लिया ना। तो अब उन सब से कैसे निकले? हम मान लो यहाँ बैठे हैं, दूर बैठे हमारे कोई परिवार के हैं, उनके लिए भी हमारे अंदर में द्वेष भक्त की भावना आ गई, कोई गलत भावना आ गई, या कोई पुरानी बात याद आ गई, उन्होंने कोई चीज़ में आपको कष्ट दिया था, कुछ आपके साथ ऐसी घटना की। अब आप कर तो कुछ सकते नहीं हो, तो बैठे बैठे ना अंदर अंदर है ना बदले की भावना रखते हैं। तो वो क्या होता है, आपका जो मोबाइल की चिप होती है, वैसे हमारा ना परमात्मा अपनी आत्मा के अंदर चिप होती है, उसमें सब लेखा जोखा उसमें आ जाता है। वो फिर हमने कुछ नहीं किया लेकिन वो भोगना पड़ेगा, हमने सोच लिया ना। तो अब इन सब कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हर टाइम उनको क्षमा करना चाहिए और उनसे क्षमा मांगना चाहिए। वो कितने ही दूर हो, चाहे 7 समुद्र पार हो, आप सुबह उठो बेड के ऊपर, सबसे पहले तो परमात्मा का धन्यवाद करो कि परमात्मा आपने मनुष्य जन्म दिया मुझे। उसके बाद परमात्मा से हर तरह से उनको धन्यवाद करके उनसे माफ़ी मांग के, फिर जितनी भी सृष्टि की, जहाँ जहाँ सृष्टि परमात्मा ने रची है, तो आप बोलो परमात्मा को, परमात्मा शक्ति देना, भक्ति देना, जन्म जन्म के कर्म बंधनों से तो मुक्ति देना ही देना मुझे। अनंत जन्मों में और इस जन्म में भी मेरी पता नहीं कितनी क्या क्या भूलें होती है। कितने जीव मेरे है ना पाँव के नीचे आ जाते हैं, कितने को मेरे द्वारा कष्ट मिला होगा बोली के द्वारा, मन वचन काया से। मेरे किसी को भी शरीर से मैंने कष्ट दिया हो या मुझे किसी ने दिया हो, तो मैं उससे उसको माफ़ करती हूँ। और मुझे किसी ने मैंने किसी को दिया है तो उससे माफ़ी मांगती हूँ। यानी आपने अगर किसी को कष्ट दिया है तो आप उससे माफ़ी मांगो। और आपको किसी ने अनंत अनंत जन्मों में कष्ट दिया होगा कोई, या मिल चुका होगा, या मिल रहा है आपको, आप जिस लाइफ में हो, आपको कोई बोली के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, किसी भी प्रकार का आपको कष्ट दे रहा हो ना, तो आप अगर उसको क्षमा करते हो ना, तब तो वो खाता है ना चुकतू हो जाता है। अगर आप माफ़ नहीं करते हो, क्षमा नहीं करते उनको, तो आपका खाता
बढ़ते जाता है घटने की बजाय। फिर आप बोलते हो परमात्मा तो पता नहीं हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। नहीं भाई, परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, हम ही गलत हैं, हमारी सोच ही गलत है। ये सारे कर्मों के बंधन हमारी सोच के ऊपर ही है। हमारी अगर सोच निर्मल पॉजिटिव होगी ना, तो कभी हमारे कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो हम बैठे बैठे, हमें किसी को मारना थोड़ी पड़ता है पाप करने के लिए। हम अंदर में ही हमने है ना, दिल में है ना भाव बना लिए ना उसको मारने के, तो वो पाप हमारा लग चुका। आप चाहे हाथ उठाओ नहीं उठाओ, वो पाप की श्रेणी में आप आ चुके, वो कर्मों का बंधन आपको लग चुका। इसलिए हर चीज़ की क्षमा मांगनी चाहिए, उठते बैठते परमात्मा से। जब जितना टाइम मिले, जब आपका मन इधर उधर की बात न करके, थारी मारी न करके, आप अंदर ही अंदर है ना सबसे क्षमा मांगोगे ना कि भाई मैंने ज़िंदगी में किसी को भी कष्ट दिया है, किसी का बुरा सोचा है, किसी का मेरे द्वारा अनजाने में या जानबूझ के कुछ बुरा हो गया, तो हे परमात्मा आपको साक्षी मान के मैं उन सब से क्षमा चाहती हूँ और उन सबको क्षमा करती भी हूँ। आपने मांग लिया लेकिन किया नहीं, तो फिर आप 84 में आओगे वापस आप अपने आप को क्षमा मंगवाने के लिए। इसलिए आपको क्षमा मांगना भी है और क्षमा करना ही है। खाली क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, क्षमा करना भी आना पड़ेगा आपको। आपने तो मांग लिया, अपना खाता तो क्लियर कर लिया, लेकिन इधर का खाता तो रह गया ना पेंडिंग, तो फिर आना पड़ेगा। पेंडिंग न रहे, 84 में वापस ना आना पड़े, आगे का हमारा रास्ता क्लियर हो, उसके लिए क्षमा मांगना भी है और क्षमा करना भी है सबको। हर चीज़ के लिए क्षमा मांगना है और क्षमा करना है। देखो आपकी कितनी जल्दी कर्म कट जाते हैं, सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। आपके दुख के दिन धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे वो पाप कटेंगे ना क्षमा मांगते मांगते, धीरे 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 आपका दुखमय जीवन भी सुखमय हो जाएगा। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। किसी के लिए भी ना ऐसा मत सोचना। कई बहनें हैं ये सोचती है कि मेरा पति मुझे कष्ट क्यों देता है, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। भाई पिछले जन्म में आप पति थे, वो पत्नी थी, आपने उनको कष्ट दिया था, तब आज आप भुगत रहे हो। तो आप इस जन्म में और अंदर में भाव मत बनाओ ना बदले के। कम से कम सोचो जो मेरे शायद मैंने किया है, ये मेरे साथ कर रहा है, तो उनको क्षमा करो और निस्वार्थ भाव से आप सारे काम करो, तो आपके कर्म धीरे 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 क्लियर हो जाएंगे। अगर आप क्षमाशील हो तो। अगर आपने सास ससुर की सेवा नहीं की और उनको, वो आपको 50-100 बात बोलते हैं, तो भाई पिछले जन्म में आप सास थी, वो बहू थी, अब वो सास बन के आई है, टिट फॉर टैट हो रहा है। तो आप इस जन्म में ना क्षमाशील बनो ना। आप जब क्षमा करना सीख जाओगे ना, तो फिर अगला जन्म के लिए आपका खाता कोई रहेगा ही नहीं, प्रेम का खाता रहेगा फिर तो। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे अंदर में वापस कुछ बोलोगे नहीं, वो कुछ कुछ भी बोल रही है, बैर भाव नहीं रखोगे, तो आप बहुत जल्दी आपका ना हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। कई जगह ये भी होती है, सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं, बहू बेटे बहुत खराब होते हैं, तो उसमें भी वो सब हिसाब किताब होता है पिछले जन्म का। अगर हम ज्ञान के माध्यम से जान जाएं कि भाई क्षमा करना करें हम अंदर में कि भाई हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब है, सहज स्वीकार कर लेना और क्षमा करना सीख जाए कि हाँ हे भगवान, मैंने शायद कुछ गलत किया होगा, तो पिछले जन्म में तो मैं इससे क्षमा चाहती हूँ और मैं इसको क्षमा भी करती हूँ, ये मेरे साथ जो कर रहा है। लेकिन आपको हकीकत में दिल से क्षमा करना होगा, क्षमा मांगना होगा, ये नहीं ऊपर ऊपर से। जब आप दिल से क्षमा मांगोगे ना, तो आपके जो अंदर जो चिप है, उसमें जो आपके कर्मों के बंधन है ना, वो धीरे 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 कटने चालू हो जाएंगे। जिस तरह हमने किसी से लाख रुपया लिया और उसको अगर हम डेली कुछ कुछ रुपए देते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो लाख रुपये हम दे देंगे ना। उसी तरह कुछ कुछ हम क्षमा मांगते जाएंगे, तो हमारे जो पाप के कर्मों की जो गठरी है ना, धीरे 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 ढीली होके वो खाली होती जाएगी और एक दिन पूरी खाली हो जाएगी। वही पूरा परिवार अच्छा हो जाएगा जो आपके लिए इतना बुरा था। इसीलिए क्षमा दो भी, क्षमा मांगो भी। इसी भावनाओं के साथ फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक पे। साहिब बंदगी सतनाम। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं।